में पहले की बात है, एक समृद्ध गांव था सुंदरपुर। ये गांव अपनी एकता और आपसी विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा अनाज का भंडार था, जहां सभी किसान अपनी फसल का एक एक हिस्सा जमा करते थे। ये भंडार पूरे गांव की सुरक्षा और भविष्य का आधार था। इस भंडार की देखभाल की जिम्मेदारी थी गोपाल के पास। गोपाल बहुत ईमानदार और मेहनती माना जाता था। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हर दिन वह भंडार की सफाई करता, अनाज को सही तरह से रखता और हिसाब किताब भी ठीक से संभाल लेता था। और ये सब करना उसे बहुत पसंद था। गांव के मुखिया अक्सर कहते, अगर गोपाल जैसा इंसान हर गांव में हो तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कितना मन लगाकर काम करता है हमारा गोपाल। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसका नाम था शेखर। शेखर ने देखा कि गांव का भंडार अनाज से भरा हुआ है। उसके मन में लालच आ गया। वो गोपाल के पास गया और उसने धीरे से बोला, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा अनाज चुपके से दे दो तो मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात तो हम दोनों के बीच ही रहेगी। पहले तो गोपाल ने मना कर दिया, लेकिन शेखर ने बार बार उसे लालच दिया। पैसे, आराम और शहर में नहीं जिंदगी, शहर की शान और शौकत। धीरे धीरे गोपाल का मन डगमगाने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गोपाल ने चुपके से भंडार का दरवाजा खोला और कुछ अनाज शेखर के पास दे दिया। पहली बार करते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब किसी को पता नहीं चला तो उसका डर कम हो गया, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर इतना विश्वास जो करते थे। अब ये काम धीरे धीरे आदत बन गया। ये अब उसकी आदत सी बन गई थी। हर कुछ दिनों में वो थोड़ा थोड़ा अनाज निकाल कर शेखर को देने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और नई फसल भी नहीं उग पाई। इसके कारण गांव के लोग भंडार की उम्मीद में थे। वो निश्चिंत थे कि भंडार में हमने इतने सालों से जो इतना अनाज रखा है, उससे हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब भंडार खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अनाज बहुत कम बचा था। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग सोचने लगे, आखिर इतना अनाज गया कहाँ भाई? इतने सालों से जो हम अपने पेट का हिस्सा निकाल के रखते थे, हमने हमारे खाने का निवाला एक एक करके इतने सालों से जमा किया, और आज वो इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया? ये देखकर मुखिया भी परेशान हो गए। उन्होंने जांच शुरू करवाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गोपाल ही अनाज चुरा रहा था। ये सुनकर पूरे गांव को बहुत गहरा झटका लगा। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धोखेबाज निकला। गोपाल को सबके सामने लाया गया। वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर आप सबका विश्वास तोड़ दिया। आपने इतने सालों से मेरे ऊपर भरोसा रखा और मैंने आपका उस विश्वास तोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। गांव के मुखिया ने भारी मन से कहा, गोपाल, तुम्हारी गलती ने तो पूरे गांव को संकट में डाल दिया। सच ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। गोपाल को गांव से निकाल दिया गया। गांव वालों ने मिलकर फिर से मेहनत शुरू की। उन्होंने एक दूसरों का साथ दिया और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। इस घटना के बाद गांव में एक नियम बन गया, अब कोई भी काम एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं होगा। कई साल बाद गोपाल वापस गांव आया। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने के लिए मौका भी मांगा। गांव वालों ने उसे एक मौका दिया, लेकिन इस बार विश्वास धीरे धीरे कमाया गया। उन्होंने पहले ही गोपाल को बोल दिया, देखो गोपाल, इस बार तो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मगर अगली बार अगर तुमने फिर वैसा ही किया जैसा तुमने पहले किया था, अगर किसी के लालच में आकर तुमने फिर से हमारे अनाज के साथ खिलवाड़ किया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे चाहे तुम हमारी धमकी ही क्यों ना समझ लो। इतने सालों का अंधा विश्वास तुमने हमारा तोड़ दिया। वैसे तुम्हें भी क्या बोलना, हाँ, वैसे गलती तो हमारी ही थी। हमने ही तुम्हारे ऊपर इतना अंधा विश्वास जो रख दिया था, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वो कहते हैं ना,
घर का भेदी लंका ढाई, ये तो तुमने सच कर दिया। नहीं नहीं गांव वालों, मैं उस पहले जो मैंने किया उसके लिए मैं फिर से आप सबकी माफी मांगता हूँ। इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आप मुझ पर भरोसा तो रख कर देखो। अगर इस बार मैंने गलती की तो आपको जो उचित लगे आप वो मेरे साथ करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर इस बार एक मौका दे दीजिए। गोपाल इतना बोल रहा था और इतने सालों का संबंध था तो गांव वालों ने भी उसे एक मौका दे दिया। गोपाल ने कड़ी मेहनत की और अंततः फिर सम्मान पाया। वो पहले की तरह अनाज की देखभाल करता, भंडार का साफ सफाई भी वही देखने लगा। हिसाब किताब में भी वो इस बार कोई झोल मोल नहीं करता था। बहुत ही मन लगाकर वो उसमें ध्यान देता। पूरे सफाई भी वो बहुत मन लगाकर करता, कहीं पे भी गंदगी नहीं रखता और हिसाब पहले ही जैसा चुकता रखता। ये सब देखकर धीरे धीरे ही क्यों ना हो गांव वालों का फिर से उसके ऊपर विश्वास बैठ गया। उसने जो कड़ी मेहनत की उसकी उसे सफलता मिली और फिर से उसे सम्मान भी मिल गया हर एक गांव वालों से। अब पहले की तरह हर गांव वाले उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते और उसे अपने में से ही एक मानने लगे। और इस मौके ने गांव वालों की और गोपाल दोनों की जिंदगी बदल दी और सबको ये सबक भी सिखाया। विश्वास सबसे कीमती चीज होती है। इसे खोना बहुत आसान लेकिन पाना बहुत मुश्किल है। अपने ही जब धोखा देते हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा होता है और धोखे से ज्यादा जो दिल दुखता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, खुद के भी और दूसरों के भी। खुद की एक गलती हर एक को उसका भुगताना भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम जब भी कुछ करें उसके पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि हमारी एक गलती से बाकियों का भी उतना ही नुकसान होता है जितना हमारा होता है। अब इसके बाद गांव और गोपाल एक दूसरे के साथ फिर से अच्छी तरह से रहने कर लगे और गांव पहले की तरह फिर से बहुत समृद्ध बन गया।